अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तानियों ने 5 अरब रुपए 500 करोड़ रुपए जो हैं वो एक दहशतगर्द को जमा करा दिए। एक दहशतगर्द पर इतना यकीन, इतना भरोसा, लेकिन यकीन करें कि उसकी जगह अगर यहाँ पे जो सबसे इस वक्त मोस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी बैठ जाते हैं ना, तो इतना पैसा इकट्ठा नहीं होना था। लेकिन ये हुआ इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड दे ट्रस्ट इमरान खान, और उन्होंने ये तमाम आज ये करके जो दिखाया, उन्होंने ये जो आज इमरान खान पर जो अपना ट्रस्ट है वो जो आज दिखाया है ना पूरी दुनिया को, वो बेसिकली वो ये नहीं दिखाया कि हम इमरान खान पर सिर्फ माली एतबार से ट्रस्ट करते हैं। वो ये बताया गया है कि हम हर तरह से इमरान खान पर ट्रस्ट करते हैं, और आप जो भी झूठे इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाते हैं, जो झूठे मुकदमे उसके ऊपर करते हैं, आप हर रोज़ नया कोई कभी तोशा खाना, कभी फॉरेन फंडिंग, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब जिस तरह की चीज़ें आप लोग कर रहे हैं ना, हमारा ईमान जो है वो उससे ज़्यादा हर दिन से ज़्यादा पुख्ता होता जाता है इमरान खान पे, कि इमरान खान जो है वही एक सच्चा लीडर है और वही इस कौम की ज़रूरत है। और ये जो यकीन है पाकिस्तानियों का, ये मज़ीद जो है हर दिन के साथ वो पुख्ता होता जाता है। और वो आज हमने देखा है कि किस तरह से ये जो आज इमरान खान ने फंडिंग इकट्ठी की है, 500 करोड़ रुपया, सोचने की बात है ये एक 3 घंटे में कैसे इकट्ठे हो गए। मैं मतलब हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर, परेशान हूँ कि इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन बात यह है कि ये जो ट्रस्ट है, अगर तो इन तमाम जमातों को लगता है कि ये ट्रस्ट पाकिस्तान का उन पे है, तो एक दफ़ा आएँ, टीवी पर बैठ जाएं और दिखा दें पूरी आवाम को, पूरी कौम को कि कौम आपके साथ है। कितने लोग आपको फ़ंड देते हैं, कितने लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली उन्हें भी अपनी वर्थ पता है। वो जलसा करने जाएं तो गली मोहल्ले से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें पता है कि इतनी आवाम जो है वो इकट्ठी नहीं होगी कि एक बहुत बड़ा जलसा का भर जाए। तो ये इनकी वर्थ है टोटल। और यकीन करें कि आज जिस तरह से पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कंट्रीब्यूट किया है, खुलकर खुले दिल से किया है, तो मुझे इकबाल का शेर याद आ गया कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो हमें जो है ना एक मैसेज इससे और भी मिलता है, वो ये है कि पाकिस्तानीज़ जो हैं वो हम जो कौम है ना, एक बड़ी ज़बरदस्त कौम है। ये कौम अभी माशाल्लाह इसने बड़ा ग्रो करना है और बड़ा ऊपर जाना है, लेकिन इन्हें अभी तक कोई लीडरशिप नहीं मिली थी। इन्हें लीडरशिप अब मिल रही है। लीडरशिप जो है वो इन्हें इमरान खान की शक्ल में नज़र आ रही है। पहले ये किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करते थे, पहले किसी के ऊपर एतबार ही नहीं करते थे, पहले इन्हें राह दिखाने वाला भी कोई नहीं था। अब इन्हें एक राह दिखाने वाला मिला है, तो ये उसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन करते हैं। और डेफिनेटली इमरान खान का जो एक लोगों का जो ट्रस्ट है इमरान खान पे, वो इतना ज़्यादा है कि वो उसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन करके पैसे देते हैं। उन्हें पता है कि हमारा पैसा जो है, 1 रुपया भी जो है वो इधर से उधर नहीं होगा। और जब कोई कौम इस हद तक बिलीव कर ले एक बंदे के ऊपर, तो फिर उसके अलावा मेरे ख्याल से लीडर कोई और दूसरा नहीं होता। और आप ये देखें कि ये आज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इतना बड़ा दिल किया है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, ये इसी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ से ये लोग हेल्प मांगने भी जाते हैं। ये लोग उनसे उनकी इमदाद के लिए भी उनसे कहते हैं कि नहीं आप हमारा, लेकिन उनके हकूक़ छीनने के लिए ये सबसे आगे होते हैं। उन्हीं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट का हक छीना गया, उन्हीं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ह्यूमिलिएट किया गया इन्हीं जमातों की तरफ से। उन्हीं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में बुरे अल्फाज, बुरे जुमले इख्तियार किए जाते हैं, बोले जाते हैं कि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो कुछ जानते ही नहीं है पाकिस्तान के मसले क्या हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनके दिल में पाकिस्तान का दर्द ज़्यादा है, उनके दिल में पाकिस्तान की जो तकलीफ़ है वो ज़्यादा है, और वो हमें नज़र आती है, और ऐसे लम्हात पर ही नज़र आती है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त जो ट्रस्ट इमरान खान के ऊपर है, ये खान साहब वापस आएंगे तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है वो भी डेफिनेटली उसको भी ठीक किया जाएगा। और ये तो होना ही है, डेफिनेटली ये होना है। और मैं आपको बता रही हूँ 2-3 महीने के अंदर आप देख लेंगे कि कैसे काया पलटती है इन सब की, और ये सब फिर जो है वो उसे क्या कहते हैं, जॉबलेस होकर बैठे होंगे। अच्छा, अब इसके साथ ही आप ये देख लें कि ये वो इमरान खान है जिसने 3 घंटे के अंदर 500 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, और ये उस इमरान खान के ऊपर एक घड़ी का और एक टी सेट का और कुछ फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये फॉरेन फंडिंग है जो इमरान खान करता है, या वो लोग हैं फॉरेन फंडिंग एजेंट्स। आज कॉल करके वो लोग कह रहे थे कि मैं फॉरेन फंडिंग एजेंट बात कर रहा हूँ और मैंने इतने पैसे जमा किए। तो ये फॉरेन फंडिंग है जो इमरान खान ने की है। शर्म आनी चाहिए ऐसे इल्ज़ाम लगाने वालों को कि जो बंदा
जिसके 3 घंटे में उसने 5 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया, उसको आप ये छोटे मोटे मुकदमात पे फंसा रहे हो, उसे आप दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हो। शर्म का मुकाम है, इंतहाई शर्म का मुकाम है। इसी के साथ आप देखें कि आज जो मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया, उसका एक दफ़ा फिर मकरूह चेहरा सामने आया। इसका जो गंदा और घिनौना चेहरा है ना, आज एक दफ़ा फिर आप सिर्फ ARY, बोल न्यूज़, GNN और 92 के अलावा किसी चैनल ने इंटरनेशनल टेलीथॉन जो इमरान खान साहब ने किया है उसको नहीं नशर किया। क्या वजूहात है? वजूहात ये हैं कि डेफिनेटली प्रेशर होगा, प्रेशर होता है, लेकिन जो इस वक्त खड़ा होगा वो हमेशा याद रखा जाएगा। पहली बात तो ये, आप अपने मुल्क के साथ कितने सिंसेयर हैं ये भी पता चल रहा है आवाम को। कौन लोग इस वक्त प्रेशर लेकर बात करें वो भी पता चल रहा है आवाम को। कितने जो चेहरे हैं वो तब्दील हो रहे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। जो पहले कुछ और थे अब कुछ और हैं, बाद में कुछ और होंगे, वो भी लोगों को समझ आ रही है। और दूसरी बात ये है, अच्छी खासी फंडिंग की जा रही है। एक तरफ हमें ये बताया जाता है कि पैसे नहीं है, मुल्क दिवालिया हो गया, हम मुल्क बचाने आए हैं, और दूसरी तरफ ये लोग अपने ऊपर पैसा किस तरह ज़ाया करते हैं वो आज हमने देखा है। जिस तरह मरीम नवाज़ को प्रोटोकॉल दिया गया है उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ये जब पैसा ज़ाया करना होता है तो ऐसे किया जाता है। और साथ ही जो मीडिया है, इसको 1 महीने के अंदर, लास्ट जो मंथ है उसमें 10 बड़े बड़े चैनल्स को 10-10 करोड़ रुपए दिया गया, तो 1 अरब रुपया तो ऐसे बहा दिया गया। और फिर हमें बताया जाता है, और ये पैसा किसका है? ये वैसा आवाम का है, ये पैसा हमारा है। और फिर हमें बताया जाता है कि हम तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसके पास तो पैसे ही नहीं है, और हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग तो दिवालिया होने वाले थे। तो दिवालिया तो होना है जिस वक्त आप जैसे लोग आकर बैठेंगे और पैसे को ऐसे वो उड़ाएंगे। अब वो पंजाबी का एक मुहावरा है, मैं अब वो यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पंजाबी में वो जो लोग हैं वो जानते हैं उस मुहावरे को। तो ये इनका जो हाल है ना, ये पाकिस्तान के साथ जो ये करने आए हैं ये वो कर रहे हैं, इनका सत्यानाश कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का। मीडिया का आपको ने देख लिया क्या जो उसने क्या नहीं दिखाना चाहिए था। अच्छा, यही कहा जाता था कि इमरान खान जो है वो उसकी अना बहुत बड़ी है। आज आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बैन था वो ख़त्म किया इमरान खान के ऊपर लाइव स्पीच के ऊपर। उसके बावजूद चैनल्स ने नहीं दिखाया। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? क्या कोई पीछे से डील हो रही है, कोई ऑपरेट कर रहा है, ये चल क्या रहा है? कौन ऑर्डर्स देता है पीछे बैठ के मीडिया को? कौन कंट्रोल करता है? कौन धमकियाँ लगाता है? और अगर ये PDM गवर्नमेंट ये हरकतें कर रही है तो ये किस बात की फिर जमहूरियत का राग अलापते रहे आज तक? बेवकूफ़। अब तो ये खुलकर सामने आ चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, और इनके फ्यूचर्स मैं आपको बता रही हूँ ख़त्म हो चुके हैं। ना इधर मरीम नवाज़ का फ्यूचर होगा, ना ये बिलावल का फ्यूचर होगा। ये आखिरी अपनी जो एक वो दिया बुझने से पहले जो आखिरी दफ़ा फड़फड़ाता है ये वो है। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन आप ये देख लें कि हाँ, इमरान खान को कहा जाता था कि उसकी अना बहुत बड़ी है, लेकिन आज जब गरीबों के लिए फंड्स इकट्ठे हो रहे थे तो इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आई कि ये लाइव टीवी के ऊपर, हर चैनल के ऊपर चला देते। तो उसके बावजूद भी अब तो डिजिटल मीडिया का दौर है, अब तो सोशल मीडिया के ऊपर सारी चीज़ें चलती हैं। लाइव चैनल्स जो हैं जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर हैं वो कवरेज करते हैं। तो वो लोग तो वहाँ से देख के चले गए, लेकिन आप इनकी मुनाफिकत देखें, आप इनकी ढिठाई देखें, आप इनकी अनापरस्ती देखें, इनका गरूर और तकब्बुर देखें कि इन्होंने टीवी के ऊपर नहीं चलने दिया। तो ये आप देख सकते हैं, मीडिया का किरदार भी देख लें और इन लोगों की हरकतें भी देख लें। फिर आपको उसके बाद मज़े की चीज़ें बताऊं कि एक आध कॉल्स जो मुझे अच्छी लगी हैं, वो उसमें एक कॉल थी कि मुझे अपने वज़ीर-ए-आज़म से बात करनी है, मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। एक साहब ने फ़ोन करके कहा, तो खान साहब कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो उन्होंने कहा मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करनी, मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। लोगों के दिलों में आज भी प्राइम मिनिस्टर, आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है। तो आप कैसे निकालेंगे? आप सोचेंगे आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? आप किस तरह लोगों के दिलों से इमरान खान को निकालेंगे? निकाल सकते हैं? नहीं। जब आप ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर आपकी इज़्ज़त कम होगी। जब आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आप अपनी इज़्ज़त कम करेंगे। और कभी भी खौफ से, डर से, ज़बरदस्ती से कोई किसी की इज़्ज़त नहीं छीन सकता। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, और यही इज़्ज़त और ज़िल्लत हम देखते हैं कि इमरान खान जहाँ से गुजरता है उसके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है। तो आप नहीं छीन सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको समझ जाना चाहिए कि जो कुछ रियलिटीज़ होती हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, और बड़े दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे आप बड़े होते हैं, आप छोटे नहीं होते। लेकिन अगर इमरान खान को गिराने की कोशिश की जाएगी तो फिर मेरे ख्याल से आप कहते हैं ना, अत खुदादा वैर होता है, ये पंजाबी की मुहावरा है। तो जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो अल्लाह ताला से वैर होता है आपका। तो अल्लाह ताला कोई पसंद नहीं है कि जिस बंदे को मैं इज्जत दूँ, तुम कौन होते हो उसको जलील करने वाले? जिस बंदे को मैं ऊंचा करना चाहूँ, तुम कौन होते हो उसको कहने वाले कि मैं इसको नीचा करूँगा? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आई थिंक समझने की ज़रूरत है हम सबको कि खान साहब को लोग इतना प्यार, इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। ये सबसे मेरी फेवरेट कॉल थी। और दूसरी एक और थी कि एक खातून ने कॉल की, तो उन्होंने कहा कि खान साहब आप जब परेशान होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, आप परेशान हुआ करें और हम आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं।
और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम कौन। अच्छा, मुझे उसमें ना बिल्कुल मुझे वो एक अपनी बात, अपनी दिल की आवाज़ नज़र आई कि जिस वक्त इमरान खान जो है वो परेशान, तो वैसे उन्हें देखा ही नहीं हमने, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उन्होंने भी यही बात की कि अभी तक तो मैं परेशान नहीं, अभी तक तो मुझे परेशान करने का सोचने वाले जो हैं वो खुद परेशान बैठे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही, वो मुझ पर रोज़ नए नए मुकदमात करते हैं। तो ये चीज़ है कि आपको क्यों ऐसा है, क्योंकि हमें एक ही उम्मीद की किरण नज़र आती है, वो इमरान खान में है। तो हम नहीं चाहते कि वो कहते हैं ना कि ना जाने कैसे कहूँ कि थक गया हूँ मैं, पता नहीं किस, वो एक ऐसा शेर था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, कैसे कहूँ कि थक गया हूँ मैं, न जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। तो खान साहब में ये है कि वो थकते नहीं हैं, और क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो पूरी कौम है ये उनसे जुड़ी हुई है, ये अटैच्ड है। अगर वो थक जाएंगे तो हमारा तो, हम अल्लाह ही मालिक है, हम तो कुछ भी नहीं, हम उनके सहारे जो है वो चल रहे हैं। एक उम्मीद है कि पाकिस्तान शायद किसी बेहतरी की जानिब जो है वो चल पड़ेगा, कुछ ना कुछ शायद हमारा, हमें इन चोरों से शायद हमें कोई जान छुट जाएगी हमारी। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से लोग खान साहब से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो इमरान खान साहब ने की है वो ये कि सबसे ज़्यादा फ्लड के लिए, फ्लड विक्टिम्स के लिए रिलीफ के लिए काम मैं करूँगा और आप ये देखेंगे, लेकिन हकीकी आज़ादी जो है उसकी जंग भी मैं लड़ूंगा और वो जारी रहेगी। और अगर कोई समझता है ना कि ये फ्लड की आड़ में वो जंग जो है वो बंद हो जाएगी या बंद करवा लेंगे, तो ये नहीं होगा। दोनों काम जो हैं वो साथ साथ चलेंगे। ये थी जी आज की जो टेलीथॉन था, ये उसका थोड़ा सा क्रक्स था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और मैं चाहती थी कि ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ। और दूसरा ये कि मरीम नवाज़ आज गई थी फ़ोटो सेशन कराने तोनसा में, वहाँ पे जो फ्लड विक्टिम्स थे वहाँ पे, और पूरा एक स्टेट प्रोटोकॉल लेके 60 गाड़ियाँ साथ एक पूरा काफिला बना के गई हैं। आप सोचें कि वहाँ जाके इन्होंने पता नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया। वहाँ पे तो लोगों की वीडियोज़ आ रही थी कि वो इन्हें बुरा भला कहते हुए वापस जा रहे थे, लेकिन इनका आने जाने का ख़र्चा, इतनी गाड़ियाँ काफिला आप लेके जाएं, वापस आएँ, आपके आने जाने में जो पेट्रोल यूज़ होता है, जो और अखराजात होते हैं, वो आप सोचें कि अगर आप मिलाएं कि वो कितना बड़ा एक पैकेज बनता है। वही पैकेज ये ना जाती हैं और ये उनको वैसे ही प्रोवाइड कर देती हैं, उसे चेक लिख के दे देती हैं, तो ये उनका भला ही हो जाता। क्योंकि जो वहाँ से वापस आई हैं तो पीछे लोग इन्हें इनके बारे में माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। वो वीडियो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आप देखिएगा और आप सुनिएगा कि इसमें वो ख़वातीन बेचारी क्या कह रही हैं। लेकिन ये लोग वहाँ पे कुछ करने तो गए नहीं, फ़ोटो सेशन ज़रूर हुआ है, बहुत ज़बरदस्त फ़ोटो सेशन हुआ है। और इसके अलावा जो है पर्चे उन पे रोज़ कटते हैं बेचारों के ऊपर, फ्लड जो विक्टिम्स हैं उनके ऊपर कल भी कटे हुए थे, आज भी कटे हैं, आने वाले दिनों में भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो हुकूमत है ये हर तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रही है। कहीं से भी जो आज ये बैठ के मिफ्ता इस्माइल बता रहे थे कि मुझे बड़ा दुख है, मुझे पाकिस्तान का बड़ा दर्द है, वो पाकिस्तान का दर्द या फ्लड विक्टिम्स का दर्द तो यहीं से नज़र आ जाता है कि आपको कितना है। जिस तरह से आप उनके साथ रवैया इख्तियार किया हुआ आप लोगों ने, शर्म नहीं आती आप लोगों को, जिन लोगों की ज़िंदगी के सब कुछ लुट पुट गया, आप उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, दहशतगर्दी के, तो कभी किस चीज़ के। तो ये अभी तक की जो डिटेल्स थी, थोड़ी सी पहले मैंने लास्ट वीडियो में तो आपको बताया था, जो आज टेलीफोन कॉल्स लीक हुई थी शौकत तरीन की, उसका पोस्टमार्टम किया था। और ये जो है ये कुछ चीज़ें थी, अपडेट्स थी, उससे मैंने आपको आगाह किया। अगली वीडियो में मज़ीद तफसीलात, अहम तफसीलात के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।